सवाल नंबर 1, पीरियड से जुड़े कुछ रोचक तथ्य क्या हैं? नंबर 1, पीरियड्स लगभग हर लड़की को होते हैं। नंबर 2, एक मॉडर्न औरत अपने जीवन में कुल 11,400 टैम्पॉन या पैड का इस्तेमाल करती है। नंबर 3, एक औरत के जीवन काल में 3500 दिन पीरियड्स होते हैं। नंबर 4, मशहूर वॉल्ट डिज्नी ने सन 1946 में पीरियड से जुड़ी एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ मेंस्ट्रुएशन है। नंबर 5, पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें अच्छा या गंदा कुछ भी नहीं है। नंबर 6, पीरियड्स के वक्त सेक्स किया जा सकता है मगर ना किया जाए तो बेहतर होता है। नंबर 7, पीरियड्स के दूसरे या तीसरे दिन से एक्सरसाइज करने से दर्द कम हो सकता है। नंबर 8, पीरियड्स के दौरान कैफीन का सेवन कम करना चाहिए। नंबर 9, पीरियड्स में ज़्यादा दस्त सहन करना हानिकारक हो सकता है, ऐसे में जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लें। नंबर 10, मासिक धर्म एक गंदे खून का रिसाव करने वाली प्रक्रिया है जो हर 28 दिन पर होता है। नंबर 11, मासिक धर्म की स्थिति 5 से 7 दिन तक चलती है। नंबर 12, पीरियड्स के दौरान महिला कमज़ोर हो जाती है। नंबर 13, कुछ महिलाएं पीरियड्स के दौरान चिड़चिड़ाहट भी महसूस करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर चिड़चिड़ी महिला को पीरियड्स हो। नंबर 14, जब कोई लड़की 12 वर्ष की हो जाती है तब से उसके मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। नंबर 15, मासिक धर्म स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति है और आवश्यक भी है। नंबर 16, एक जैविक तथ्य के अनुसार पीरियड्स लड़कियों को कम आकर्षित बनाता है। नंबर 17, पीरियड्स के दौरान बहने वाले खून की कुल मात्रा आधे कप के बराबर होती है। नंबर 18, एक महिला के जीवन में औसतन 450 मासिक धर्म होते हैं। नंबर 19, महिलाओं को मासिक धर्म करीब 50 साल तक की उम्र तक होते हैं। नंबर 20, 17वीं सदी तक ज़्यादातर महिलाओं को 16 साल की उम्र तक पीरियड नहीं होते थे। नंबर 21, सर्दियों के मौसम में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को ज़्यादा दर्द होता है और पीरियड ज़्यादा दिनों तक भी रहते हैं। नंबर 24, बांग्लादेश में 40% लड़कियां पीरियड्स के दौरान 3 दिन तक स्कूल नहीं जाती हैं। नंबर 22, एक स्टडी में पता चलता है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं की आवाज़ भी बदल जाती है। नंबर 23, हाल ही में हुए एक अध्ययन में यह भी कहा गया है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं की आवाज़ में कुछ बदलाव आ जाता है। नंबर 24, पीरियड्स के ज़्यादातर लक्षण प्रेगनेंसी के लक्षणों जैसे होते हैं। जिस तरह गर्भवती महिला होने के साथ ही में हार्मोन बदलाव होने लगते हैं, उसी तरह पीरियड्स में भी यह परिवर्तन आते हैं। सिर व शरीर में भारीपन, कमर दर्द, मिचली आना और कई ऐसे लक्षण हैं जो दोनों स्थितियों में एक जैसे होते हैं। सवाल नंबर 2, सोते समय छींक क्यों नहीं आती है? दरअसल छींक आने की प्रक्रिया में शरीर के कितने अंग एक साथ सक्रिय होकर काम करता है, यह जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि ये छोटी सी छींक में पेट, छाती, डायफ्राम, गला और आंखें, यह सभी अंग मिलकर काम करते हैं और उस अनचाहे कण को छींक के जरिए शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यह जानकर भी आप चौंक जाएंगे कि एक छींक की गति 100 मील घंटा होती है और इसके साथ 1 लाख कीटाणु बाहर हवा में आते हैं। जब आप नींद में होते हैं तब आपको छींक नहीं आती है ना? इसका कारण यह है कि सोते समय छींक से संबंधित नसें आराम की स्थिति में रहती हैं। छींकते वक्त हमारे दिल की धड़कन 1 मिली सेकंड के लिए भी रुक जाती है। सवाल नंबर 3, हवाई जहाज से हम अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा सकते? दरअसल एयरक्राफ्ट के इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कि आसमान में मिलता है, अंतरिक्ष में नहीं मिलता। इंजन में तेल को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जलाया जाता है और उससे ऊर्जा निकली जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परिणाम ऊंचाई के साथ घटता जाता है। सवारी विमान में सामान्यतः हाई बाईपास टर्बोफिन इंजन लगाया जाता है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 40,000 फीट के आसपास होती है और कॉन में जर्बोजेट इंजन थे जिसकी अधिकतम ऊंचाई 60,000 फीट थी। लेकिन SR-71 में रैमजेट इंजन थे जिसकी अधिकतम ऊंचाई 90,000 फीट थी। टर्बोजेट और रैमजेट भी स्पेशल डिजाइन के होते हैं ताकि वह रियर फीड एटमॉस्फेयर में चल सके, लेकिन 1 लाख के ऊपर इतना कम ऑक्सीजन रहता है कि वहां जाने के लिए रॉकेट इंजन चाहिए होता है जिसमें ऑक्सीजन भी टैंक के अंदर ही रहता है। सवाल नंबर 4, अंतिम संस्कार से पहले शव को क्यों नहलाया जाता है? दरअसल पुराने समय में शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता था, इसलिए पुरुष को पुरुष और महिला मृतदेह को महिलाओं द्वारा स्नान आदि कराया जाता है ताकि इससे पता लग जाता है कि मृत्यु साधारण कारण से हुई है या फिर किसी साजिश के तहत। सवाल नंबर 5, लड़कियां प्यार में धोखा क्यों देती हैं? दरअसल इसकी कई वजह होती है, जैसे कि नंबर 1, इज्जत न मिलने पर। दरअसल जब लड़की को लगता है कि उसका पार्टनर उसे इज्जत नहीं दे रहा है और सबके सामने भी उसकी बेइज्जती कर देता है, बात बात पर गाली देता है, शक करता है, सबके सामने हाथ उठा देता है, प्यार से बात नहीं करता, तो ऐसे में लड़की नहीं चाहती कि वो उसके साथ रहे और उसे धोखा देकर दूर चली जाती है। लड़कियां प्यार और इज्जत की भूखी होती है, जो उन्हें यह देख सके लड़कियां उनकी ओर खिंची चली जाती हैं।
नंबर 2, एक्स बॉयफ्रेंड का लाइफ में वापस आना। दरअसल जब लड़कियों का पुराना प्यार उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है तो लड़कियां पुराने बॉयफ्रेंड और नए बॉयफ्रेंड में तुलना करती हैं और जो अच्छा लगता है उसके साथ रह लेती है और दूसरे से ब्रेकअप कर लेती है। वैसे भी कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। नंबर 3, रिसर्च भी कहती है कि लड़कियां बनती है ब्रेकअप की वजह। दरअसल एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ज़्यादातर लड़कियां ही प्यार में धोखा देती हैं या फिर ब्रेकअप की बात करती है। अब लड़कियों के दिमाग में क्या चल रहा है यह तो कोई नहीं बता सकता। जिन्हें सही से ऑर्गेज़म भी मिलता नहीं है वह भी ज़्यादा धोखेबाज होती है। नंबर 4, समय नहीं दे पाना। दरअसल अगर लड़की को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे समय नहीं दे रहा है या ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहता है तो ऐसे में लड़कियां समय पास करने के लिए दूसरे लड़कों में इंटरेस्ट लेती हैं और एक समय आता है कि जब इंटरेस्ट वाले लड़के को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है और पहले वाले को धोखा दे देती है। यह सबसे ज़्यादा देखा गया है, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को समय दे वरना उसे समय देने वाले काफ़ी हैं। नंबर 5, लड़कों का दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करना। दरअसल कुछ लड़कों की आदत होती है फ्लर्ट करने की। उनकी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी वह दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं और उनके साथ रोमांस करने लगते हैं। यह सब लड़की को अच्छा नहीं लगता और आपकी इस गलती की वजह से आपका सच्चा प्यार आपसे दूर हो सकता है। नंबर 6, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। दरअसल आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपने काफ़ी समय साथ में बिताया है, लेकिन किसी वजह से लड़के की बाहर जॉब लग जाती है तो ऐसे रिश्ते लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। लंबी दूरी के रिश्ते बहुत कम चलते हैं। लड़कियों को फ़ोन पर बाबू सोना कहना ही ज़्यादा नहीं है, उन्हें चाहिए कि लड़का उनके साथ रहे, हाथ में हाथ डाल कर चले, उनके साथ घूमे, उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाए। ऐसे में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एक वक्त बाद दूरी आने लगती है और लड़कियां दूसरे लड़कों में अपना प्यार देखने लगती है। सवाल नंबर 6, किन्नरों को कौन सी चीज़ दान में नहीं देनी चाहिए। दरअसल कई प्रकार की चीज़ होती है, जैसे कि नंबर 1, आप सब जानते हैं कि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आपके घर में कोई किन्नर आया है तो कभी भी गलती से उसे झाड़ू या फिर किसी भी नया झाड़ू खरीद कर नहीं देनी चाहिए, वरना आपके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी और आपके पास धन की कमी हो जाएगी। नंबर 2, आप सब जानते हैं कि जैसे ही दिवाली आती है या फिर कोई भी खास अवसर होते हैं तो हम लोग बर्तन, कपड़े गरीबों को या फिर किन्नरों को दान में देते हैं, परंतु ध्यान रखिए कि किन्नरों को कभी भी स्टील का बर्तन दान नहीं देना चाहिए। अगर आप उन्हें ये स्टील के बर्तन दान देते हैं तो आपके घर में सुख संपत्ति का अभाव भी हो सकता है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी फैल सकती है। नंबर 3, अगर कोई ज़रूरतमंद है उसे आप अपने पुराने कपड़े दे दें तो यह अच्छी बात है, परंतु किन्नरों को कभी भी गलती से अपने पुराने कपड़े या फिर पहने हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, वरना आपके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, आप सब जानते हैं कि शनिवार के दिन सरसों का तेल दान में दिया जाता है। इससे घर की दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर हो जाती है, परंतु आप सभी यह बात भी जानते होंगे कि किन्नरों को कभी भी तेल दान में नहीं देना चाहिए, वरना दुख और दरिद्रता आपके घर में वास करने लगेगी। नंबर 5, जब हमारे घर में खराब प्लास्टिक की बोतल पड़ी रहती है तो हम उसे कबाड़ में दे देते हैं और यह एक तरह से सही भी है, परंतु किन्नरों को कभी भी प्लास्टिक की बोतल नहीं देनी चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन्हें प्लास्टिक की बोतल दान में दे दी तो आपके परिवार में बीमारियों का घर बन जाएगा। सवाल नंबर 7, उबासी लेने के बाद आँख में पानी क्यों आता है। दरअसल उबासी लेने के बाद आंखों में आंसू इसलिए आ जाता है क्योंकि जब हम उबासी लेते हैं तो पहले हम ऑक्सीजन को ज़बरदस्ती अंदर लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को ज़बरदस्ती बाहर छोड़ते हैं। इस क्रिया में जब हम CO2 को बाहर ज़बरदस्ती छोड़ते हैं तब प्रेशर इतना अधिक होता है कि एयर कहीं से भी निकलना चाहती है और हमारे आँखों में पाए जाने वाली लेमिकल ग्रेड्स जिससे आंसू निकलते हैं उसमें छोटे छिद्र होते हैं, उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलना चाहती है। यही कारण है कि उबासी लेते समय आंखों में आंसू आ जाता है। यह प्रक्रिया प्रेशर ग्रेडिएट के कारण होती है जो हमारी बॉडी मेंटेन करती है। सवाल नंबर 8, खड़े होकर पानी पीने के क्या नुकसान होते हैं। दरअसल इसके कई नुकसान होते हैं, जैसे कि नंबर 1, आयुर्वेद के मुताबिक जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो इससे हमारे पेट पर अधिक प्रेशर पड़ता है, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने पर पानी सीधा इन्फोफेसक के जरिए प्रेशर के साथ पेट में तेज़ी से पहुंचता है। इससे पेट और पेट के आसपास की जगह और डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा खड़े होकर पानी पीने से शरीर को इससे मिलने वाली किसी भी न्यूट्रिएंट्स का फ़ायदा नहीं होता है। नंबर 2, पानी पीने का तरीका हमारी सेहत को कई तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि पानी के प्रेशर से शरीर के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। इससे जोड़ों के दर्द की समस्या हो जाती है। नंबर 3, खड़े होकर पानी पीने से फेफड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इससे हमारे फूड पाइप और विंड पाइप में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। अगर कोई शख्स लगातार खड़े होकर पानी पीता है तो उसे व्यक्ति को फेफड़ों के साथ साथ दिल की संबंधी बीमारी होने की संभावना भी अधिक होती है। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से प्यास
कभी नहीं बुझती है। यही कारण है कि पानी पीने के कुछ मिनट बाद ही आपको फिर से प्यास लगने लगती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप बैठकर आराम से पानी पिए। नंबर 5, जब हम बैठकर पानी पीते हैं तो हमारी मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम बहुत रिलैक्स रहते हैं, साथ ही खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए हमेशा बैठकर ही पानी पीने की कोशिश करें। इस तरह से पानी का फ्लो धीमा रहेगा और शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके द्वारा काफ़ी सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर देने में हम समर्थ नहीं हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, आपके द्वारा काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट भी पूछे जाते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले हमारी सारी वीडियो देख लें। अगर उनमें आपके प्रश्न का सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।